सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग आपको सुना रहे हैं जब मां पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं। भगवान शिव कहे, अब मैं राम कथा आपको सुना चुका। राम को कथा पूर्ण हुई। तब मां पार्वती कहती हैं कि ये कागभुसुंडी कौवे का शरीर किस कारण पाए, कागभुसुंडी कौन है, इनके विषय में बताइए। मां प्रश्न बे प्रश्न पूछते जा रही हैं, कह रही हैं मेरी तृप्ति नहीं हुई, मुझे और विस्तार से बताइए। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। मां पार्वती के कहने पर भगवान शिव फिर कागभुसुंडी के विषय में बता रहे हैं। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहूँ पावा। तुम के ही भांति सुना मधुनारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के हेतु काग सन जाये, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। हे कृपालु बतलाइए, उस कौवे ने प्रभु का यह चरित्र, पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बतलाइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। माँ विचलित हो रही हैं, उनके मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और सब प्रश्नों का उत्तर चाह रही हैं भगवान शिव से। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि हैं, श्री हरि के सेवक भी हैं और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। इस प्रकार तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कहूँ कवन विधिवा संवादा, दो हरि भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुन सरल सुहाये, बोले शिव सादर सुख पाए। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपत चरण प्रीति नहीं थोरी। नौ परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। उपजय राम चरण विश्वासा, भव नितर नर बिनहि प्रयासा। कहिए प्रभु, कहिए बताइए, कागभुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पा रहे हैं और आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिससे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। इस प्रकार महादेव जी कह रहे हैं। कथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो सब सादर कहियों सुनो मन लाय। पक्षी राजगणों ने भी जाकर कागभुसुंडी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। मैं जम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। जाक्ष जाग्य तव भय अपमाना, तुम यति क्रोध जे तब प्राणा। अमी अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। मैंने किस प्रकार
वह भव जन्म मृत से छुड़ाने वाली कथा सुनी। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रीतोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरौं बिरागा। गिर समेर उत्तर दिश दोरे, नील शैल एक सुंदर भूरे। कहा सुकनकमय शिखर सुहाए, चारि चार मोरे मन भाए। इन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी करसाला। ऐलो परिसर सुंदर सोहा, मनीष पान देखी मन मोहा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था, और विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था, बैरागी हो गया था। सुमेर पर्वत की दिशाओं में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती इसको बता रही हैं। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए रहते हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भौरे सुंदर गुंजार करते रहते हैं। तही गिरि रुचिर बसई खग सोई, ता सुनास कल्पांत न हुई। मायाकृत गुण दोष का, मोह मनोजयादि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। तह बसी हरि भजई जिमिका गा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। इस प्रकार बता रहे हैं, उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वह बस वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता रहता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। इस प्रकार भगवान शिव एकदम प्रसन्न मुद्रा में राम कथा सुना रहे हैं माँ उमा को, और कागभुसुंडी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। पीपर तरु तरु ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पा करि तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। बर तर कर हरि कथा प्रसंगा, या मई सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनई सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जेति थाला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, उरूप जाय आनंद विसेखा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करता है,
आम की छाया में मानसिक पूजा करता है, श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता रहता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास। तब कछु काल मराल तनु धरित कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनियायो कैलाश। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया था और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहो सब इतिहासा, मैं जय समय गयो खग पासा। अब सो कथा सुनहु जहिए तू, गयु खग पही खगे कुल के तो। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल की ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया प्रभु, जिसको कहने में मुझे शर्म लग रही है। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा था। बंधन कट गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उर गया राति। व्यापक ब्रह्म बिरज बागे, सा माया मोह पार परमेशा। तो अवतार सुने वो जग पाई, देखो सो प्रभाव कछु नाहीं। जब श्री रघुनाथ जी ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने में मुझे लज्जा हो रही है। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। ऐसा गरुड़ जी सोच रहे हैं। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर्व निशाचर बांध्यो, नाग फांस सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागफांस में बांध लिया। ऐसा कह रहे हैं प्रभु। भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगटन ध्यान हृदय भ्रम छावा। खेद छिन्न मन तर्क बढ़ाए, भयो मोह बस तुम्हारी नाये। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कैसे जो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागी अति दया, सुन खग प्रबल राम की माया। गरुड़ जी ने इनको प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। गरुड़ भी विचलित हो गए।
हृदय में भ्रम उत्पन्न हो गया और भी भ्रम संदेह बढ़ता जा रहा है। दुख से दुखी होकर मन में नाना प्रकार के तर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहबस हो गए। गरुड़ इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि गरुड़ भी विचलित हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे उन्होंने कहा, नारद जी से कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई और नारद ने दया कर नारद ने सलाह दिया, हे गरुड़ सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जहीं बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे विहंग पति तोई। महामोह उपजाउर तोरे, मिटिन बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पह जाऊं खगेसा, सोई करऊं जई होई निदेशा। इस प्रकार नारद सलाह दे रहे हैं, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। अपना भी वर्णन नारद जी बता रहे हैं। हे पक्षीराज, भ्रम में मत पड़ो, वही माया आपको भी व्याप गई है। ऐसा नारद भी आप बीती बता रहे हैं और गरुड़ को धैर्य बंधा रहे हैं। हे गरुड़ जी, विचलित मत होइए। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से भी नहीं जा रहा है, तुरंत नहीं मिटने वाला है। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। इस प्रकार नारद जी गरुड़ को समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अस्कई चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चल देते हैं। तब खगपति बिरंची पही गयऊ, निज खग संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंची राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपना संदेह उन्हें कह सुनाते हैं। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को बार बार ब्रह्मा जी सिर नवा रहे हैं और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम में मग्न हो जाते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग और भी सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।